सुबह की ठंडी हवा, सुनसान रास्ते, शांत वातावरण और यह कोहरा, सब कुछ किसी संकेत की तरह महसूस हो रहा है। ऐसा लगता है जैसे यह रास्ता हमें सिर्फ आगे नहीं बल्कि किसी प्राचीन रहस्य की ओर खींच रहा है। यह कोहरा, यह सिर्फ मौसम का असर नहीं, यह मानो समय की परतें हैं जो किसी प्राचीन रहस्य को छुपाए रखने की कोशिश कर रही हैं। कुछ ऐसा जो इतिहास के पन्नों में कहीं दब गया, लेकिन इस भूमि की हवा, इसके पत्थर अब भी उस कथा को अपने भीतर समेटे हुए हैं। यह सिर्फ एक यात्रा नहीं, यह एक रहस्य की खोज है। एक ऐसा स्थान जहां सदियों पहले कुछ ऐसा घटित हुआ था जिसने इतिहास की दिशा ही बदल दी। लेकिन क्या आप इस रहस्य को समझने के लिए तैयार हैं? ऋषि मुनि अपनी साधना के लिए जिन भी स्थानों का चयन करते हैं, वहाँ पर तपस्या एवं ध्यान के माध्यम से मानवीय ऊर्जा को ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जोड़ते हैं, जिस कारण वह स्थान शांति एवं सकारात्मक ऊर्जा से भर जाता है। जब भी हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो यह केवल एक धर्म नहीं, यह एक शाश्वत नियम है। यह वह परंपरा है जो हमें सिखाती है कि प्रकृति, आत्मा और ब्रह्मांड में कैसे संतुलन को बनाया जाए। ऋषि मुनियों ने और उनकी साधना ने इस दर्शन को जिया है और इसे सहेजा। ऐसी ही एक तपोभूमि है धारकुंडी। तो आइए चलिए चलते हैं उस जगह की ओर और बताते हैं वहाँ का इतिहास और वहाँ की जुड़ी रोचक जानकारियाँ आपको। धारकुंडी मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित एक पवित्र और रहस्यमयी स्थल है जो घने जंगलों, पहाड़ियों और आध्यात्मिक ऊर्जा के लिए प्रसिद्ध है। यह आश्रम रीवा और सतना से 60 किलोमीटर दूर है और ऋषियों की तपस्थली माना जाता है। यहाँ का धारकुंडी कुंड महाभारत काल से जुड़ा है। प्रकृति और आध्यात्म का यह संगम साधकों और यात्रियों को दिव्य शांति प्रदान करता है। सड़क मार्ग से यहाँ तक पहुँचना संभव है और रास्ते में प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य देखने को भी मिलता है। नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस नए व्लॉग में। तो जैसा कि हम पहुंच चुके हैं श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी। यह धारकुंडी शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। धार का अर्थ होता है बहती हुई जलधारा तथा कुंडी का मतलब है गहरा जलाशय या कुंड। यहाँ पर आपको हर तरफ बहती हुई जल की धारा तथा कुंड देखने को मिलेंगे। यह जगह प्राकृतिक जल स्रोतों से भरी हुई है, जिस कारण इस जगह को हम धारकुंडी के नाम से जानते हैं।
यह स्वामी श्री परमहंस आश्रम धारकुंडी एक प्राचीन स्थल है जिसको हम महाभारत काल से अर्धमर्शन तीर्थ के नाम से जानते हैं। पूज्य श्री स्वामी सच्चिदानंद जी परमहंस जी महाराज अपने गुरु ब्रह्मलीन स्वामी परमानंद जी महाराज की आशीर्वाद से यहाँ पर आए थे। जब वह यहाँ पर आए तब यह निर्जन वन हुआ करता था। वो यहाँ पर रहकर यहाँ पर साधना तथा कठोर तपस्या से आत्मज्ञान को उन्होंने प्राप्त किया। तत्पश्चात वो अपने भक्तों की सहायता तथा उनके सहयोग से यहाँ पर आश्रम का निर्माण कराया तथा वह आज भी यहाँ पर मौजूद है। अब हम बढ़ रहे हैं धारकुंडी के उस पवित्र स्थल की ओर जिसका संबंध महाभारत काल से बताया जाता है। मान्यता है कि वनवास के दौरान पांडव यहाँ आए थे और इस कुंड के जल से उन्होंने आत्मशुद्धि की थी। कहा जाता है कि यही वह स्थान है जहाँ प्राचीन ऋषियों ने भी कठोर तप किया। यह दिव्यता और आस्था से जुड़ा स्थल है अघमर्शन कुंड। यही वह कुंड है जिसका संबंध महाभारत काल से है। पांडवों के अज्ञातवास के दौरान जब द्रौपदी को प्यास लगी तो पांडव जल की खोज में इसी कुंड के पास आए और यहाँ पर एक विशाल शापित यक्ष अजगर के रूप में यहाँ रहता था तथा वह अपने प्रश्नों का उत्तर पाने के पश्चात ही पानी को उपयोग करने की अनुमति देता था। उसके प्रश्न पूछने पर पांडवों का सही उत्तर ना देने पर उसने पांडवों के 4 भाइयों को मूर्छित कर दिया, किंतु युधिष्ठिर का सही से जवाब देने पर यक्ष खुश हुआ तथा उसने चारों भाइयों को जीवन दान दिया। तभी से हम इस कुंड को अधमर्शन कुंड के नाम से जानते हैं और यह कुंड अब पाप मुक्त कुंड है तथा भारी मात्रा में श्रद्धालु यहाँ पर सप्तमी तथा रविवार को यहाँ पर स्नान के लिए आते हैं।
अगर आप इस स्थल की संपूर्ण जानकारी तथा सच्चिदानंद जी महाराज का जीवन परिचय जानना चाहते हैं और अध्यात्म से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे उपलब्ध किताबों को आप एक सुनिश्चित मूल्य देकर ले जा सकते हैं अपने घर। तो इस प्रकार हमने विंध्य क्षेत्र में उपस्थित धारकुणी आश्रम के दर्शन किए और आपको यहाँ से जुड़ी रोचक जानकारियाँ तथा आध्यात्मिक इतिहास आपके साथ साझा किया। तो इसी के साथ मैं ले चाहूँगा आपसे पूर्ण विराम। आप सभी को कहता हूँ जय श्री राम।